वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हिमाचल प्रदेश में एलटी टेट की परीक्षा को कंडक्ट किया गया था। इसी को ध्यान में रखकर हमारी टीम के द्वारा एक लेक्चर तो आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था। अब आपके समक्ष दूसरा लेक्चर भी प्रस्तुत कर देंगे हम ये मुख्यतः रहेगा जीके सेक्शन वाला। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से जीके सेक्शन भी आपको बता देते हैं, उसके पश्चात आपको कंप्लीट लेक्चर दे दूँगा मैं। देखिए, जीके सेक्शन क्या प्रश्न पूछा गया था। पहला, पार्वती मंगल किसकी रचना है। कहने के लिए जीके सेक्शन है, परंतु यहाँ पर तो आपको लिटरेचर ही दे दिया गया है। तो जो पार्वती मंगल रचना होगी ये किसकी होगी, गोस्वामी तुलसीदास की। तो पहले का 121 का हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न है 122, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो जो राष्ट्रीय किसान दिवस है ये मनाया जाता है आपका 23 दिसंबर को। 122 का विकल्प ए सही होगा। पीडीएफ इत्यादि के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। प्रश्न 123, प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था किसने लिखी है। तो ये काफ़ी चर्चित कहानी है, उसने कहा था। हिंदी वालों के लिए तो ये एक तरह से लड्डू क्वेश्चन था। प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी होगी। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 124, क्या पूछा गया है इसमें, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। तो जो पनामा नहर है ये जोड़ती है आपके प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को। 124 का सही विकल्प यहाँ पर डी होगा। अगले प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न है 126, इसमें पूछा गया है, पश्मीना ऊन किस से प्राप्त की जाती है। तो जो पश्मीना ऊन है ये आपकी एक पश्मीना बकरी होती है, उसी से प्राप्त की जाती है। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। 125 का ए। अगला क्वेश्चन देखिए 126, कौन सा राज्य अपने प्रसिद्ध बैक वाटर्स के लिए जाना जाता है। तो जो अपने बैक वाटर्स के लिए जाना जाता है ये केरल जाना जाता है। 126 का सही विकल्प यहाँ पर ए होगा, केरल। अगला प्रश्न देखिए 127, प्रथम नोबेल पुरस्कार कब दिए गए थे। तो जो प्रथम नोबेल पुरस्कार दिए गए थे ये आपके दिए गए थे 1901 में। 127 का सही विकल्प यहाँ पर ए होगा। अगला प्रश्न देखिएगा 128, कान्हा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है। तो जो कान्हा राष्ट्रीय पार्क है काफ़ी बार रिपीटेड प्रश्न है, ये पूछा ही जाता है। तो 128 का सही विकल्प होगा यहाँ पर मध्य प्रदेश। विकल्प ए यहाँ सही होगा, कान्हा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए 129, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी। तो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी ये हुई थी आपकी 1875 को। तो 129 का यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा डी। फिर चलते हैं 130। 130 तो यहाँ पर नहीं है, रुकिएगा। तो प्रश्न देखिए यहाँ पर है 130, इसमें क्या पूछा गया है। 130 में हर्षवर्धन की राजधानी का क्या नाम था। तो जो हर्षवर्धन थे इनकी राजधानी का क्या नाम था, ये था आपका कन्नौज। कन्नौज। विकल्प ए सही होगा 130 का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो जो प्लासी का युद्ध हुआ था ये 1764 में हुआ था। प्लासी का 1764। हाँ, यहाँ पर करेक्शन कर लेना, प्लासी का युद्ध 1764 में नहीं 1757 में हुआ था। 1764 में तो बक्सर का युद्ध हुआ था। 1764 या 1864, कुछ कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, इन दो में से एक है, ठीक है ना। तो प्लासी का होगा विकल्प ए यहाँ पर सही। तो अगला जो प्रश्न है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो ये सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। 132 का यहाँ पर बी हो जाएगा। फिर चलते हैं 133 की तरफ। तो प्रश्न संख्या है 133, इसमें क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है आपसे, भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है। तो जो लोकतंत्र यहाँ पर आधारित होगा, लोगों को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार है। विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 134। तो फिर देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर 134, किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार जीता। तो 134 का सही हो जाएगा यहाँ पर ओपेनहाइमर मूवी। 134 का सही विकल्प सी। फिर देखिए 135, धामी गोलीकांड किस वर्ष हुआ।
तो जो धामी गोलीकांड था ये हुआ था 1939 को। 135 का सही विकल्प बी हो जाएगा। फिर है 136, पोरी मेला हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में मनाया जाता है? तो जो पोरी मेला है ये मनाया जाता है आपके लाहौल स्पीति में। डी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर। इसके पश्चात अगला प्रश्न है 137, हिमाचल प्रदेश में पर्यटन निगम की स्थापना कब हुई थी? तो हिमाचल प्रदेश में जो पर्यटन निगम की स्थापना हुई थी ये 1972 में हुई थी। कब? 1972 में। 137 का ए। फिर अगले प्रश्न की ओर रुख करिए। 138, सांगला घाटी को इनमें से किस नाम से भी जाना जाता है? तो जो सांगला घाटी है इसे जाना जाता है आपके बसपा घाटी के नाम से भी। तो 138 का यहाँ पर सी हो जाएगा सही। फिर देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर 139। इसमें क्या पूछा गया है? तो थोड़ा सा ब्लर यहाँ पर दिखाया गया है, तो आप मेरी आवाज़ पे फोकस करिएगा। धमबारी क्या है? धमबारी सुंडा जल विद्युत परियोजना किस धारा पर है या किस नदी पर है? धमबारी सुंडा जल विद्युत परियोजना जो है ये आपकी पब्बर नदी पर है। विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा, सी। फिर रुक करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 140 क्या पूछा गया है 140 में? निम्नलिखित में से किस स्थान पर रविंद्रनाथ टैगोर ने हिमाचल प्रदेश में कुछ महीने बिताए थे? तो जो रविंद्रनाथ टैगोर है इन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था साहित्य का। तो ये हिमाचल प्रदेश में डलहौजी में कुछ समय के लिए आए थे। तो 140 का डी, डलहौजी है चंबा में। अगला प्रश्न देखिए 141 क्या पूछा गया है 141 में? बंदर घाटी किस ज़िले में है? तो जो बंदर घाटी है ये हो जाएगी आपकी चंबा में। 141 का ए हो जाएगा। चंबा से 2 प्रश्न आ गए चंबा वालों के लिए फ़ायदा हो गया इसका। अगला प्रश्न देखिए, झांकी किस ज़िले का लोक नृत्य है? तो जो झांकी है ये भी चंबा से ही है। तो 142 का डी, झांकी है आपके चंबा का लोक नृत्य। डी हो जाएगा 142 का। 3 क्वेश्चन चंबा से आ गए थे। अगला प्रश्न क्या है? गौरी देवी का टिब्बा चोटी हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है? ये भी देखिए चंबा से ही है। 4 प्रश्न चंबा वालों के तो मज़े होंगे, 4 के 4 प्रश्न डायरेक्ट पूछेंगे। गौरी देवी का टिब्बा जो चोटी है ये हिमाचल प्रदेश के चंबा ज़िले में है। 143 का डी सही विकल्प, चंबा। अगला प्रश्न देखिए 144 क्या पूछा गया है? प्रसिद्ध बकरी प्रजनन केंद्र ताल किस ज़िले में है? तो जो प्रसिद्ध बकरी प्रजनन केंद्र है ताल ये कहाँ पर है? ये आपके हमीरपुर में होगा। 144 का बी। फिर प्रश्न है 145, भाखड़ा बांध किस वर्ष बनाया गया था? तो जो भाखड़ा बांध है ये बनवाया गया था 1963 में। 145 का सही विकल्प होगा ए, 1963। फिर अगला प्रश्न है 146, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो बताइएगा दिए गए विकल्पों में से ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी होगी? तो ये हो जाएगी कैनबरा, कैनबरा। 146 का डी। फिर प्रश्न है 147, कौन सा शहर 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेज़बानी करेगा? तो जो ये शहर है ये हो जाएगा आपका फ्रांस का पेरिस। 2024 फ्रांस का पेरिस में होगा ओलंपिक खेल, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। फिर प्रश्न है 148, इसमें क्या पूछा गया है? 148 में बिडाल परीक्षण किस रोग के जांच से संबंधित है? तो जो बिडाल परीक्षण रोग है ये किस जांच से संबंधित होगा? तो टाइफाइड रोग है, इसकी जांच के लिए होता है बिडाल परीक्षण, विकल्प डी। अगला प्रश्न देखिए, जर्मनी के वर्तमान चांसलर हैं। तो जर्मनी जो देश है इसके वर्तमान में चांसलर कौन होंगे? तो ये होंगे ओलाफ स्कोल्ज, विकल्प बी। 149 का बी। अगला प्रश्न देखिए 150, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान गवर्नर कौन हैं? गवर्नर मतलब राज्यपाल। हिमाचल प्रदेश के जो वर्तमान में राज्यपाल होंगे तो ये होंगे आपके शिव प्रताप शुक्ला। पहले राजेंद्र विश्वनाथ लेकर भी थे, बंडारू दत्तात्रेय भी थे, परंतु वर्तमान में होंगे शिव प्रसाद शुक्ला। तो मैंने कहा था आपको इस तरह से जो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो देखिए इसी तरह के क्वेश्चन आए हैं। जीके में थोड़े मिक्सअप टाइप के क्वेश्चन थे, कुछ एक मुश्किल भी थे परंतु कुछ एक सरल भी थे। तो मुझे पूर्ण आशा है कि ये आपके लिए जो प्रश्न पत्र और परीक्षा है काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुई होगी। बताइएगा आपके कितने प्रश्न यहाँ पर सही हो रहे हैं। धन्यवाद।